Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. वैसे तो बहुत सारे लोकसभा बिजनौर में काम हुए हैं, मगर जो मुख्य काम है मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और मैं विधानसभा वाइज चलता हूँ। स्वाहिड़ी में एक बहुत बड़ा बिजली घर बना है, जिसके कारण पूरे ज़िले की बिजली में सुधार हुआ है। एक उपकेंद्र भी बना है स्वाहिड़ी में, जिसकी वजह से जो लो वोल्टेज स्वाहिड़ी के आसपास आती थी और किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही थी बिजली में और घरों में, उसमें बहुत बड़ा सुधार आया है। तो 2 बिजली घर तो हमने स्वाहिड़ी में ही बना दिए, एक स्थानीय के लिए और एक पूरे ज़िले के लिए। बालावाली के पुल का कार्य चल रहा है। 40 करोड़ रुपए की लागत से दोनों तरफ सड़कें बनाई जा रही हैं। बालावाली में एक तरफ, जिला बिजनौर में एक तरफ, और दूसरी तरफ उत्तराखंड को जोड़ता है, और उत्तराखंड के साथ साथ ही ये ज़िला मुजफ्फरनगर को भी जोड़ देगा। तो जो हमारे लोकसभा क्षेत्र में पहले एक ही पुल था, जबकि लोकसभा क्षेत्र हमारा 3 जिले और 3 कमिश्नरियों में है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कमिश्नरी, मेरठ कमिश्नरी, सहारनपुर कमिश्नरी और मुरादाबाद कमिश्नरी, इन्हें जोड़ने के लिए केवल एक पुल बिजनौर का बैराज ही था, मगर हमने अब 2 और पुल बनवा दिए हैं, जिसमें बालावाली का पुल का काम पूर्ण होने वाला है। पर्यटन विभाग से विदुरकुटी में कार्य करवाया गया है और 2 करोड़ 52 लाख की लागत से एक बहुत ही अच्छा पर्यटन केंद्र वहां पर बनवाया गया है। नेशनल हाईवे 119 पर मेरठ पौड़ी मार्ग, जो बहुत ही बुरी स्थिति में था, उसका रिपेयर करवाया गया है और ये 42 करोड़ की लागत से काम हुआ है। गजरौला शिव में, विधानसभा बिजनौर के गजरौला शिव में एक इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्राम मंगोलपुरा में छोइया नदी का पुल निर्माण कार्य हो रहा है, जो कि 1 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। बहुत सारे शौचालयों का निर्माण किया गया है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो मुख्य विकास खंड है बिजनौर का, मोहम्मदपुर देवमल, उसमें 17,802 शौचालय बनाए गए हैं। जलीलपुर में 19,322, और जो हल्दौर विकास खंड का हिस्सा लोकसभा बिजनौर में है, उस हिस्से में 6,000, और नूरपुर विकास खंड के हिस्से में 5,500 बनाए गए हैं शौचालय। पीडब्ल्यूडी से हमने लोक विकास निर्माण से मंडावर से बालावाली तक सड़क निर्माण 16 किलोमीटर करवाया है, और 18 ग्रामों के उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि बढ़ाई गई है, ताकि पूरे ही जिले में बढ़िया बिजली आ सके, अच्छी वोल्टेज और ज़्यादा घंटे तक। और ये हर किसान और हर नागरिक जानता है कि बिजली की स्थिति में कितना ज़्यादा सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत विकास खंड मोहम्मदपुर देवमल में हमने 335 गांवों में बिजली 335 घरों में बिजली लगवाई है। जलीलपुर में 261 घरों में लगवाई है, और हल्दौर ब्लॉक के जो अपना विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा बिजनौर और विधानसभा चांदपुर का हिस्सा है, 152 घरों में, और नूरपुर का क्योंकि कम हिस्सा है नूरपुर विकास खंड का, तो 32 बनवाए हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 52,321 लाभार्थियों को वितरण किया गया वितरण किया गया है। PMGSY मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 3 सड़कें पास करवाई गई हैं, और बिजनौर में पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो अब हमारा, क्योंकि अब ईमेल और व्हाट्सएप और ये आपके टेलीफोन की वजह से जो डाक खाने का अब इतना उपयोग नहीं हो रहा था, अब उसी परिसर में हमने एक पासपोर्ट केंद्र खुलवाया है, ताकि जो भी लोग हमारे यहाँ से नौकरी करने विदेश जाते हैं, उनके पासपोर्ट बिजनौर से ही बने। ये हमने लगभग सबसे पहले वाले जो पखवाड़ा चला था, उसमें हमने बिजनौर को सबसे पहले ही करवा दिया था। इसका उद्घाटन हुए लगभग 1.5 साल हो गया है। विधानसभा चांदपुर में फीना धनौरा मार्ग में 9 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है, जिसमें 13 करोड़ रुपए लागत थी। हम सब जानते हैं सड़क के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए थे, क्योंकि पिछले 3.5 साल से उसमें एक भी पत्थर नहीं लगा था। बल्कि जब मैं वहां गया तो लोगों ने बताया कि पिछले लगभग 15-20 साल से उस सड़क पे काम नहीं हुआ। तो ये जो इतने पुराने काम पड़े थे, और ये इतना पुरानी सरकारों का पाप था, वो सब हमने ढोया और अब हमने उसमें सुधार लाया है। इसी तरह से दतियाना से जलीलपुर की सड़क, लागत 10 करोड़ रुपया। सुजातपुर में पुल निर्माण कार्य 1 करोड़ 3 लाख रुपए का।
मंडी समिति से 18 सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया है। दरबाड़ा के पास पुल व सड़क का निर्माण करवाया गया है। चांदपुर हस्तिनापुर गंगा जी का पुल बन रहा है, जिसकी वजह से इस बहुत ही पिछड़े हुए गरीब क्षेत्र में अब गंगा जी के पास विकास की गंगा बहेगी, क्योंकि अब हमें मेरठ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए लंबा मुरादाबाद उधर गजरौला नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली जाने के लिए, या बैराज नहीं जाना पड़ेगा मेरठ जाने के लिए। बिजनौर वाया बिजनौर नहीं, अब हम सीधा ही चांदपुर से सीधा मेरठ से दिल्ली पहुंच जाएंगे और इस सड़क पर चलेगा यातायात, और यातायात और इस सड़क के साथ बहेगी विकास की गंगा। ये सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो हमारे लोकसभा का था, इन दोनों ही हस्तिनापुर विधानसभा और चांदपुर विधानसभा में इस पुल के कारण बहुत ज़्यादा विकास फैलेगा। इसी प्रकार से मीरापुर विधानसभा में मेरा आदर्श गांव है शुक्रताल। शुक्रताल में 800 मीटर सीसी रोड का हमने निर्माण करवाया है। एक बहुत ही बुरी स्थिति में सड़क थी, इसके किनारे जो नाला था वो भी बहुत ही बुरी स्थिति में था। वो नाला और ये सड़क जो इनके मुख्य मार्ग है जिस पर बाजार भी है, उसका निर्माण करवाया गया। 8 करोड़ 50 लाख नमामि गंगे से लेकर सुंदर घाट बनाए गए हैं, और पर्यटक और तीर्थयात्री जो आते हैं उनके नहाने की, शौच की, बैठने के लिए कैंटीन, खाने की पूरी व्यवस्था करवाई गई है। 5 करोड़ रुपए से पर्यटन विभाग से लिया है केंद्र सरकार के, और उससे भी इसमें और सौंदर्यीकरण और अन्य सुविधाएं दी गई हैं घाट में और शुक्रताल के सौंदर्यीकरण के लिए और पर्यटन को विकास करवाने के लिए। 1 करोड़ 4 लाख रुपए के विद्युत कार्य करवाए गए हैं। शुक्रताल में भी एक हमने उपकेंद्र बनवाया है और 500 मीटर नाले का निर्माण करवाया गया है, जिसकी वजह से जो पानी भरा रहता था सड़कों पे, अब उसे निर्माण करवा के हमने शुक्रताल को एक बढ़िया और कीचड़ मुक्त बनवा दिया है। बिजली घर बनवाए हैं हमने, उपकेंद्र जौली में बनवाया है, निजामपुरा में बनवाया है, और भोकरहेड़ी में क्षमता वृद्धि करवाई है ताकि लगे से जितने भी गांव लगे हैं और किसानों के ट्यूबवेल हैं उन्हें ज़्यादा अच्छी बिजली उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 13 किलोमीटर सड़क एक बनाई गई है और 12 किलोमीटर सड़क एक बनाई गई है। दोनों सड़क जो है इस समय निर्माणाधीन है। पुरकाजी विधानसभा में बिजली घर बनवाया गया है, मेघा शकरपुर में, दतियाना में और बामनहेड़ी में। इस तरह से 3 हमने उपकेंद्र बनवाए हैं, जिससे किसानों का और गांव वालों का बहुत लाभ होगा। 25 लाख रुपए से हमने नहर की खुदाई करवाई है ताकि गांव और टेल एंड तक पानी पहुंच सके नहर का। रोडवेज का बस स्टैंड बनवाया गया है और 11 करोड़ 50 लाख की लागत से सिसोना कावड़ मार्ग पास हुआ है और कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। जैसे हम सब जानते हैं कि योगी सरकार कांवड़ियों को लेके बहुत ज़्यादा गंभीर है, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना आए और कोई भी दुर्घटना होने की चांस कम से कम हो जाए, इसकी वजह से एक बिल्कुल अलग नया कांवड़ मार्ग का निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। पीडब्ल्यूडी हस्तिनापुर में पीडब्ल्यूडी से सड़क बनवाई गई है जिला योजना के अंतर्गत। आसिफाबाद चौराहे से शिव मंदिर तक 60 लाख की लागत से बनाई गई है। मेरठ पौड़ी मार्ग से सड़क ब्लॉक 1 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से बनाई गई है। मेरठ पौड़ी मार्ग ब्लॉक मुख्यालय से मेरठ तक ये सड़क का निर्माण हुआ है। 20 लाख की सड़क 20 सड़कों का निर्माण कार्य हमने लोक निर्माण विभाग से करवाया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 6 सड़कें बनाई गई हैं, जिनमें से जिसकी लागत 1 करोड़ 51 लाख रुपए है। 2 करोड़ 77 लाख रुपए पर्यटन विभाग से परीक्षित गढ़ में कार्य करवाया गया है, जिसमें जो
गद्दारी तालाब है उसका सौंदर्यकरण करवाया गया है। बिजली घर का भी निर्माण करवाया है परीक्षित गढ़ ने।